मुसलमान भाई अगर कोई हिंदू भाई को अगर राम राम कह दिया, ये इसमें क्या बात हो गया? मुझे कोई फोर्स करेगा राम राम बोलने से तो उससे तो नहीं चलेगा। यहाँ से कोई कश्मीर आता है उसको कोई परेशान करेगा अल्लाह अकबर बोलो तो हिंदू लोगों को कैसे लगे? ये उस राम ने ये जवाब दिया अयोध्या की जनता ने, और फिर सेकंड टाइम बद्रीनाथ में री इलेक्शन में जवाब दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको बांटने के लिए अगर कोई राजनीति करेगा तो उसका सत्ता से समापन करने का काम हम लोग करेंगे। है ना, ये बौखलाहट गया, बौखलाहट इनका हो गया दिमाग खराब। ये बाबा नहीं है, ये मैं कहता हूँ ढोंगी बाबा है। अगर किसी ने किसी की धर्म को अगर इज्जत दे रहा है तो इसमें क्या करेगा? अब मैं भी एक बात बोलता हूँ, ओगी जी को मैसेज पहुँचा देना। पहले मैं बहुत अच्छा लोग समझता था इनको, मैं सोचा यार धर्म गुरु है और धर्म के बहुत वो करते हैं। आप जो है धर्म लेके राजनीति करता है। अबे भाई ऐसा राजनीति मत करो जो तुम्हें धर्म का सहारा लेना पड़े। डूब के मर जाओ, काम करके दिखाओ, ठीक है? काम से वोट मांगो, धर्म से नहीं मांगो। एक बात सुनिए, अभी मैं एक बात कहता हूँ, अभी तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर गाय का चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली का तेल का जो लड्डू बना के खिला दिया। अब तो हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। भाई हम भी मांस खाते, वो भाई को भी मांस खिला दिया सबको। भाई इसमें क्यों नहीं बोलता है? जब अब हिंदू मुसलमान दोनों एक हो गया, वो भी मांस खाते, हम भी इनको मांस खिला दिया। अरे ये जो है धर्म गुरु नहीं है, ये धर्म का गला घोटने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? गला घोटने वाला है। अगर कोई मुसलमान अगर कोई हिंदू भाई को, बात सुनिए, लड्डू मामले में जांच चल तो रही है, ऐसा चल तो अरे बात तो सुनिए, अगर कोई मुसलमान भाई अगर कोई हिंदू भाई को अगर राम राम कह दिया, ये इसमें क्या बात हो गया? राम का मतलब इनको खुद पता नहीं है। अरे राम जी का जो कुर्बानी है ना, ये बाबा अगर समझ जाएगा ना, जे राम जी ने क्या त्याग करा है। अरे ये लोग क्या कर रहा राम जी का नाम पे? राम जी तो बहुत अच्छा आदमी थे। ये जो आप बताओ, अगर कोई मुसलमान अगर उनको राम राम कह दिया तो इसका मतलब यही मतलब निकाल लेगा, जे देखो अभी तो डर गया, एक मुसलमान डर के मारे राम राम कह रहा। अबे भाई राम राम कहना तो अच्छी बात है, हम अल्लाह कहते हैं, राम आप राम कहते हो। ये तो प्रथा सैकड़ों साल से चली आई है। बात सुनिए, अरे बात तो सुनिए, ये जो है ढोंगी है, ढोंगी। सच बता रहा हूँ, ये हमारा ये जब तक मुसलमान का नाम नहीं लेता ना इनका वोट बैंक चमकाता नहीं, ना इनका खाना हजम होता है, ठीक है? मैं योगी जी को बहुत इज्जत करता था। आप जो है ना कुछ दिनों से ये भड़काऊ भाषण देते हैं ना, इसलिए अच्छा नहीं लगता मुझे। अब मैं कह रहा गुंडागर्दी खत्म करो, मैं अच्छा मानता हूँ गुंडागर्दी खत्म करो। ये थोड़ी आप धर्म पे भी घुस जाओ। अरे आप इज्जतदार इंसान हैं, आप एक पुजारी है, ठीक है? कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है कोई पुजारी जो है ना सियासती करे, ये भी नहीं है, मगर आप फिर भी कर रहे हो। आपका काम है पूजा पाठ करना। योगी जी कह रहे हैं अब तो जय श्री राम बोला है, जय श्री राम नहीं बोलेंगे आगे। देखिए, ये देश कोई उस राम को श्याम कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई वाहे गुरु कहता मुस्लिम बोल है। लेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। हर नागरिक देश का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सारे लोग उस राम को कोई अपनी भाषा में श्याम कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, कोई यीशु कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको बांटने का काम किया। आपने प्रीवियस टाइम में बीजेपी की लीडरशिप का स्टेटमेंट सुना होगा, उसके अंदर बीजेपी के लीडर्स बोलते थे, जो सर्वोपरि के लीडर है, जो इनका शीर्ष नेतृत्व करते हैं, वो बोलते थे कि राम को हम लाए हैं। उस राम श्याम वाहे गुरु को कौन ला सकता है? उस ईश्वर को कौन ला सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि राम को हम लाए हैं, अयोध्या में राम को हम लाए हैं। ये राम को लाने वाले लोग थे। राम को कोई ला सकता है क्या? आज तक कोई लाया है राम को? राम ने दुनिया बसाई, खुदा ने दुनिया बसाई, वाहे गुरु ने दुनिया बसाई। ला सकता है क्या? आज तक कोई नहीं लाया। लेकिन बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे कि हम लेके आए हैं। ये गंदे लोग हैं, गंदी मंशा के लोग हैं। इसलिए उस राम ने ये जवाब दिया अयोध्या की जनता ने, और फिर सेकंड टाइम बद्रीनाथ में री इलेक्शन में जवाब दिया
कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको बांटने के लिए अगर कोई राजनीति करेगा तो उसका सत्ता से समापन करने का काम हम लोग करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सारे लोग करेंगे। आज वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये तुष्टीकरण पर आ जाते हैं। आज बीजेपी के लीडरशिप तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बीजेपी की लीडरशिप देश को तोड़ने की राजनीति कर रही है। ये देश के अंदर जहां जहां आगामी विधानसभा चुनाव है, सारे लोगों को समझने की जरूरत है और लोग पहले भी समझ चुके हैं। 303 से लाकर 240 पर टेकने का काम देश की जनता ने ही किया था। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर उसी तर्ज पर इलेक्शन होगा और जो इनके 33 विधायक थे 33 के अबव, उसको डिक्रीज करने का काम हरियाणा के अंदर किया जाएगा और एक भी विधायक नहीं आएगा। मोदी जी आगे उन्होंने देश का माहौल बदल दिया। आप माहौल, ऐसा माहौल कि बहन बेटियों पर लाठी बजाई जा रही है, ऐसा माहौल आज तक हमने प्रीवियस गवर्नमेंट में नहीं देखा। जो देश की महिला बहन बेटी खिलाड़ियों का इज्जत की जाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन बहन बेटी खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा है। आज तक ऐसा स्टेटस हमने प्रीवियस टाइम में भूतपूर्व सरकारों में नहीं देखा। जो क्या बोल रहे हैं, नहीं पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा दिया। पाकिस्तान, मुझे लगता है ये खुद पाकिस्तानी लोग हैं। जो पाकिस्तान की बात करता है वो पाकिस्तानी जाओ, पाकिस्तानी चले जाए ये लोग। मुझे लगता है हिंदुस्तान इनके मुंह पे कम आता है, पाकिस्तान ज़्यादा आता है। और जो जिससे लगाव रखता है उसके मुंह पर वो ज़्यादा आता है। इसलिए मुझे लगता है बीजेपी की लीडरशिप पाकिस्तान से ज़्यादा लगाव रखती है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाते हैं नवाज शरीफ के साथ, जिनके वीडियोज वायरल होते हैं। ये साक्ष्य प्रूव करते हैं, ये साक्ष्य देते हैं इस बात का कि देश के अंदर ये हिंदुस्तानी होते तो हिंदुस्तान की बात करते, वो पाकिस्तान गद्दार की बात नहीं करते, पाकिस्तान गंदगी की बात अपनी जबान पर नहीं लाते। आज वो भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह उठते हैं तो पाकिस्तान, सुबह उठते हैं तो पाकिस्तान, सुबह उठते हैं तो पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान ही चले जाओ ना, तुम पाकिस्तान चले जाओ। अरे हिंदुस्तान गए ना, हिंदुस्तान की खाते हो तो हिंदुस्तान गए। हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान की मट्टी में पल बढ़कर खड़े हुए आज तुम्हें सदन के अंदर हिंदुस्तान की जनता ने पहुंचाया। हिंदुस्तान की आवाज उठाइए, हिंदुस्तान की जनता की आवाज उठाइए। आप पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान कौन है? क्या लग रहा है जब से योगी मोदी जी आए हैं तब से मुस्लिम समाज भी राम राम बोलने लगा है? एक बात सुनो, अगर हमारा मार्केट में हिंदू भाई से काम है, मैं जब घुसता हूँ मुझे सलाम करते हैं। अगर मेरा धर्म का वो इज्जत कर रहा है, वो कोई बड़ा गुनाह कर रहा है या डर के कर रहा हो? अगर मैं उनको देख के राम राम बोल दिया, राम राम का मायने का है योगी जी से जो है ना एक बार पूछिएगा। अगर ये बात जाए ना, वो ट्वीट करे जे राम जी का मतलब क्या होता है। मतलब योगी जी राम का मतलब नहीं अच्छा, जानते? नहीं जानते ना। क्या बात कर रहे हैं? अगर राम जी का मतलब जानता, अगर किसी ने अगर उनको राम राम कह दिया कोई मुसलमान, तो इसमें क्या बोलेगा? डर गया, मुसलमान डर गया। ये बात आता है उनका, बताइए। ये डर गया, ये अच्छी बात थोड़ी है। वो सम्मान, एक इज्जत करता है, एक धर्म का इज्जत करना भी ये इबादत है, ठीक है। क्या कहेंगे? नहीं, बस ये एक्चुअली मैं JNK से हूँ, कश्मीर से हूँ, कश्मीर से हूँ मैं सर। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई राम राम बोलना चाहे लेकिन वो दिल से बोलना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती, मैं जैसे कश्मीर से आई हूँ, यहाँ मुझे कोई फोर्स करेगा राम राम बोलने से तो उससे तो नहीं चलेगा। यहाँ से कोई कश्मीर आता है, उसको कोई परेशान करेगा अल्लाह अकबर बोलो, तो हिंदू लोगों को कैसे लगेगा? अगर कोई दिल से कहना चाहते तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। मसला ये है कि ये 21वीं सदी है। आज की हमारी यहाँ की जो पार्टियाँ है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी है, सब लोग एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है, वो है ये जो रिलीजस पे। क्योंकि डेवलपमेंट तो किसी ने की नहीं आज तक, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी पार्टी ने नहीं की। लोग भी ऐसे ही है, सरकार भी वैसी ही आती है। मोदी शाह ने शांति तो ला दी ना जम्मू कश्मीर में। आप नहीं, ये तो वो बोलने वाली बात है ना, वो तो उसको पता होगी ना, वहाँ शांति है जो वहाँ रहता है। आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, वहाँ जो था वो भी ख़त्म किया उन लोगों ने, कुछ भी नहीं है वहाँ। ये सब बोलने वाली बातें है। जब कोई बंदा यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ जब वो रियलिटी देखता है तो उसको पता चलता है कश्मीर है क्या, वहाँ के लोग चाहते क्या है। अगर जम्मू कश्मीर का मसला हल किया होता है उन लोगों ने
तो ये सब नहीं देखना पड़ता है। मसला ये है, ये हल करना नहीं चाहता क्योंकि इनकी जो राजनीति चलती है वो जम्मू कश्मीर पे चलती है, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, उनको मरवाना कश्मीरियों को है, लेकिन वोट बैंक अपने लिए। मतलब कांग्रेस भी इसी तरीके से चलती है। सब के सब मिले जुले हैं। ये तो है ना, वो कुत्ता जब किसी को भी काटते हैं ना शाम को, ये एक साथ बैठ के ही खाते हैं। आप और हम लड़ते हैं हमेशा, ये कभी नहीं लड़ते। आपने कभी देखा कोई सियासतदान बनता है, ये लोग सब जाते हैं एक दूसरे के पास। मैं आपको बता दूंगा, 10-15 दिन हमारे वहाँ, मैं अनंतनाग से हूँ, वहाँ इलेक्शन हुए थे। इतनी गंदी सियासत की है, जो नेबर है नेबर के साथ नहीं बात करता है, ऐसा माहौल फैला के रखे। अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हूँ, मुझ में इस पीडीपी वाले के साथ